अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल हैं सबके। मैं ठीक ठाक, आई होप आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। तो जी आज मैंने सोचा क्योंकि मौसम थोड़ा सा बेहतर है और थोड़े से काम के लिए भी जाना है, तो आप लोगों को क्यों ना थोड़ी सी सैर करवाएं। तो जी खैर यहाँ पे हम रुके हुए थे मोटरवे पे, और ये उल्टी गाड़ी जो आपको नज़र आ रही थी इसका मतलब था कि आगे एक्सीडेंट हुआ हुआ है, और स्पीड भी 40 थी। यूजुअली मोटरवे पे स्पीड ज़्यादा होती है। खैर हम आ गए हैं, हमें थोड़ा सा काम था यहाँ पे पाकिस्तान एम्बेसी में, तो हम वहाँ पर पहुँच गए हैं। बस हम गाड़ी में वेट कर रहे थे और जो मेरे हस्बैंड थे वो अंदर चले गए थे। यहाँ पे पीछे जो बच्चे बैठे हुए हैं मेरे, बहुत तंग कर रहे थे, बिल्कुल क्रेज़ी हुए हुए थे, अजीब अजीब शक्लें बना रहे थे। उसकी वजह से मैं भी अजीब अजीब शक्लें बना रही थी। अब बच्चे अंदर जाना चाह रहे थे, और प्रॉब्लम ये है कि बिकॉज़ ऑफ़ कोरोना, और वो जो कुछ भी अभी तक सेफ्टी प्रिकॉशंस ले रहे हैं कोरोना की वजह से, बच्चे अंदर नहीं जा सकते थे। तो बच्चे कर रहे थे डैडी का इंतज़ार और खा रहे थे मेरी जान। उफ़! मैं यहाँ पे गाड़ी में बैठी खैर वेट कर रही हूँ। खैर थोड़ी देर बाद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इनके डैडी आ गए थे। तो मैंने कहा बस अब थोड़ी सी वीडियो बनाई जाए। जहाँ पे पाकिस्तान एम्बेसी है वहीं पे ही बाकी के मुल्कों की भी एम्बेसीज़ हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा ये झंडे, और उनके साथ ये नीला सा झंडा जिसके ऊपर पीले सितारे बने हुए हैं। ये मेरा ख़्याल है, वैसे ये यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, और उसके साथ ये जो नीला सा झंडा आपको नज़र आ रहा होगा जिस पे पीले सितारे बने हुए हैं, ये यूनिटी के लिए है कि जो भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उसमें यूनिटी। और आप लोगों को पता होगा कि जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके लिए बॉर्डर्स ओपन हैं, और वो आप लोगों को बस एक शेंजन वीज़ा चाहिए होता है, या अगर आपके पास यूरोपियन पासपोर्ट है तो आप अपने पड़ोसी ममालिक में जा सकते हैं। इट्स नॉट लाइक पाकिस्तान, जैसे पाकिस्तान अपने पड़ोसी ममालिक में नहीं जा सकता, या वहाँ से कोई आ नहीं आ सकता until unless you don't have a visa। तो ख़ैर यहाँ पे हो रही थी बच्चों की कॉन्वोकेशन, मेरा ख़्याल है आज हुई थी। और जब हम आगे आए तो यहाँ पे हो रही थी शूटिंग। यहाँ पे एक लेडी जा रही थी अपना, ये पता नहीं जो भी इन्होंने पकड़ा हुआ ट्रॉली टाइप सी ये लेकर, और पीछे पीछे जी शूटिंग दिखाई जा रही थी। साथ में जब हम वहाँ तक पहुँचे तो ख़्याल आया कि पाकिस्तान एम्बेसी से होकर गए हैं और समोसे तो खाए नहीं हैं। और अगर आप लोगों ने नहीं ट्राई किए पाकिस्तान एम्बेसी के समोसे, तो मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ के समोसे बहुत अच्छे हैं, और जो यहाँ पे आंटी हैं वो ताज़ा ताज़ा समोसे तल कर देती हैं। तो जब हम समोसे लेने के लिए गए तो साथ ही नज़र पड़ी सामने यहाँ पर, और ये छोटा सा इन्होंने एम्बेसी के साइड पे टेंट सा लगाया हुआ है। कभी यहाँ पे जुमे पे नमाज भी हो रही होती है, और बहुत पहले यहाँ पे लोग बैठकर खाते पीते भी थे। तो आज यहाँ पे हो रहा था मैंगो फेस्टिवल। साथ में जो सामने कैंटीन की आंटी हैं वो भी बड़ी सैड थी क्योंकि उनको कोई मैंगोज़ नहीं मिले थे। और ये देखें जी बड़ा वेल डेकोरेटेड सा है, यहाँ पे इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है और लोगों को यहाँ की इनविटेशंस भेजी हुई हैं। बस अभी थोड़ी देर में यहाँ पे लोग आना शुरू हो जाएंगे। साथ में हम अपने समोसे और अपनी चाय लेके गाड़ी में आ गए थे। और ये काफ़ी सारे समोसे हैं माशाल्लाह, मगर हमारे साथ तो हमारे बच्चों ने भी मिलके खाए। ये मत समझिएगा कि ये सारे समोसे मैं खा गई हूँ। तो बस बच्चों ने समोसे वगैरह शेयर किए, और उसके बाद हम समोसे खाकर आ गए सेंट्रल लंदन की तरफ। यहाँ पे आके पार्किंग ढूंढना भी बस एक अजीब ही मरहला है, बहुत मुश्किल काम है यहाँ पे पार्किंग ढूंढना। तो अब हम कोई पार्किंग ढूंढेंगे और वहाँ पे करेंगे गाड़ी पार्क। और एक दफ़ा मुझे याद है पाकिस्तान में मेरी एक फ्रेंड रहती है, उन्होंने मेरे से पूछा था कि सेंट्रल लंदन में उन्होंने सुना हुआ है कि गाड़ी रखना बहुत मुश्किल है, और यहाँ पे कंजेशन चार्जेस आपको चार्ज करते हैं, और क्या, और बस एवरी एंट्री पे आपने पैसे देने हैं। तो मैं उनके लिए ही बता रहे हैं कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो दे वोंट बी चार्जिंग यू एनी कंजेशन चार्जेस। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक गाड़ियों के स्पॉट्स भी बने हुए हैं, तो अगर आप वहाँ पे अपनी चार्जिंग पे प्लग इन कर दें गाड़ी तो मेरे ख्याल है पार्किंग के पैसे भी नहीं देने पड़ते। खैर अब बस हम यहाँ पे जा रहे हैं। आप टूरिस्ट का हजूम देखें ज़रा, किस कदर रश है। लंदन की बहारें वापस आ गई हैं, वरना लास्ट ईयर और उससे पहले जब कोरोना चल रहा था तो लंदन बिल्कुल खाली हुआ था। इट यूज्ड टू सैडन द हार्ट कि लंदन ऐसे खाली हो गया। एनीवेज हम लोग बस पार्किंग ढूंढते फिर रहे हैं बिकॉज़ हमने पार्क करनी है, और बच्चों ने शोर मचाया हुआ था कि उन्होंने उतर के
वॉक करनी है। ये आ गया जी बिग बैन, और साथ था जी पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट स्क्वायर के पास हमें मिल गई थी पार्किंग, वहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की और यहाँ आ गए। खैर पार्लियामेंट स्क्वायर में लगे हुए हैं बहुत सारे अहम शख्सियात के मुजस्मे, और साथ में आजकल यहाँ पे लगे हुए हैं ये झंडे, ये हैं 52 काउंटीज़ के झंडे, और यूके की काउंटीज़ के झंडे हैं। यूके अगर आपको पता हो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड को मिला के बनता है, और यहाँ पे अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं और बहुत ही इनका रिच कल्चर है और बहुत ही पुरतपाक तरीके से उसको मनाया जाता है। तो उसकी खुशी में यहाँ पे लगाए हुए हैं झंडे। तो खैर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो शूट वगैरह किया, पीछे से बिग बैन भी नज़र आ रहा था। और फिर हम चलते चलते आ गए रिवर थीम्स के पास। रिवर थीम्स में यहाँ पे ये क्रूज़ेस वगैरह भी चलती हैं। सामने है जी लंदन आई। लंदन आई बना था 2000 में, और सन 2000 में, 2000 पाउंड्स में नहीं। और ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कितना रश था, बहुत बिज़ी था। साथ में ऊपर छोटी छोटी शॉप्स भी बनी हैं सूवेनियर्स लेने के लिए। मेरे हस्बैंड वहाँ से ले रहे थे सूवेनियर, तो मैंने सोचा यहाँ पे खड़े होकर थोड़ा सा फ़ोटो शूट कर लिया जाए। साथ में कहीं से शदीद कैरमल की खुशबू आ रही थी, तो ऊपर आके देखा तो यहाँ पे छोटे छोटे से स्टॉल्स लगे हुए हैं, उसमें पीनट्स एंड आमंड्स मिल रहे थे विच वर शुगर कोटेड, ये कैरमल कोटेड थे, बहुत मज़े के थे। अच्छा फॉर सम रीज़न मुझे ऐसे लगता है कि सेंट्रल लंदन में यहाँ पे जो भी ये छोटे छोटे कियोस्क बने हुए हैं या आइसक्रीम बिक रही है या छोटे छोटे स्टॉल्स हैं, दे आर सुपर 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 डुपर एक्सपेंसिव। जो लोग यहाँ रहते हैं, क्या आप लोगों को भी ऐसे ही लगता है, या मेरे अंदर ही वो मम्मीज़ की रूह है जिसको हर चीज़ ही महंगी लगती है? और आइसक्रीम ख़रीदने के बाद द फर्स्ट थिंग दैट आई सेड वाज, इतने में तो आजडा से आई डोंट नो 10 पैक्स आ जाते, नहीं मे बी मोर देन 10 एक्चुअली, इट वाज सो एक्सपेंसिव। खैर बच्चे खाना चाह रहे थे तो बस हमने वहाँ से आइसक्रीम वगैरह लेकर खाई। फिर हमने दोबारा से वॉक शुरू की, क्योंकि हमने ना तो पहले से टिकट्स ख़रीदे हुए थे लंदन आए के, ना कोई क्रूज़ का टिकट लिया हुआ था। और ये आपको वो पत्ते हिलते हुए नज़र आ रहे होंगे, बहुत अच्छी मज़ेदार सी ठंडी सी हवा यहाँ पे चल रही थी। और ये वाला व्लॉग मेरा ख्याल है मैंने पहले भी अपलोड किया हुआ है यहाँ का। और ये देखें जी मैं घूम घूम के अपनी वीडियो बनाते हुए, और साथ में बच्चे भी तंग करना शुरू कर दिया था उन्होंने, और वो इस करोज़ल में बैठना चाहते थे। और इसका मसला ये था कि अगर एक बच्चे को बिठाते तो बाकी दो बच्चियाँ नहीं बैठ सकती थीं। खैर एनीवेज नहीं बिठाया, बच्चों का रौला जारी और तारी था। जारी हो सॉरी मेरी उर्दू को प्लीज़ आप ज़रा इग्नोर करें। साथ में ये लगे हुए थे जी लॉक्स, ही मुझे इन लॉक्स को देख के मुझे ख़्याल आया कि पेरिस में भी, पेरिस में भी ऐसे ही लॉक्स लगे हुए हैं। खैर ये देखें जी गांधी साहब का मुजस्मा, और ये भी एक और था। फिर यहाँ पे नेल्सन मंडेला का भी ये देखें जी स्टैचू लगा हुआ है। और बस फिर हम घर की तरफ आ रहे थे और एकदम से मेरी नज़र पड़ी, खैर ये मैं पूरी क्लिप नहीं बना सकी, मगर एक तोतों का हुजूम था। मतलब एक कहना तो फ्लॉक ऑफ पैरट्स चाहिए, मगर इतने ज़्यादा तोते थे जो उड़ते हुए जा रहे थे। खैर मैं आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।